शिंग चैन अब सुशी में इंटरेस्ट लेने लगा है। जब इसने उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखी तो इसे ये बात पता चली कि किसी ने सुशी के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब ऐसा किसने किया ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। उसके बाद होता ये है कि वीबो पे कोई पर्सन स्टेरिसी ज्वेलरी का डिज़ाइन लीक कर देता है, जिससे सुशी के कंपनी की रेपुटेशन दांव पे लग गई। सुशी उस पर्सन को ढूंढना चाहती है जिसने ये सब किया। हैंडसम शिंग चैन भी इसके ऑफिस आ पहुंचा। कहने लगा कि ओ मैडम कैसी हो। इसे यहाँ देखते ही सुशी तो घबरा गई। एक तो इसकी कंपनी मुश्किल में और ऊपर से ये भी इसका खून जलाने यहाँ आ गया। बोलने लगी कि मैंने तुझे यहाँ पे इनवाइट तो नहीं किया, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोला कि बदतमीज लड़की, तुम मेहमानों को ऐसे ट्रीट करती हो। मुझे मेरी होने वाली स्टेप मॉम ने यहाँ भेजा है, यकीन नहीं तो फोन करके उससे पूछ ले। लिंशु भी यहाँ पहुंची। कहने लगी कि बेटा ये तेरी आंटी की कंपनी है, तुम यहाँ कभी भी आ जा सकते हो। ये बात सुन के सुशी तो तब से गई। अपनी फ्रेंड से कहने लगी कि तू चल मेरे साथ। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शिंग चैन के डैड ने उससे कहा था कि वो अपनी कंपनी ज्वाइन कर ले, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कहा कि डैड आप मुझे कहीं भी भेज दो, लेकिन मैं आपकी कंपनी में नहीं जाऊंगा। ये बात लिंशु ने सुन ली थी। उसने मिस्टर लू को ये एडवाइस दिया कि वो शिंग चैन को सुशी के साथ काम पे लगा दे, क्योंकि वो दोनों ही आर्ट ग्रेजुएट हैं। डैड को इसकी ये एडवाइस अच्छी लगी, सो उन्होंने अपने बेटे को सुशी के ऑफिस भेज दिया। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। लिंशु सुशी से बोलने लगी कि प्लीज मान जाओ, शिंग चैन को अपने पास रख लो, इससे मुझे मिस्टर लू का दिल जीतने में काफी हेल्प मिलेगी। तुम शिंग चैन को 3 मौके दो, अगर वो फिर भी ना सुधरा तो उसे निकाल देना। वैसे भी तुम्हारे पास असिस्टेंट की पोस्ट खाली पड़ी है, सो तुम उसे अपना असिस्टेंट बना लो। सुशी ने ना चाहते हुए भी अपनी सहेली की बात मान ली। बोलने लगी कि ठीक है दोस्त, तुम्हारे लिए कुछ भी, उस मनुष्य को सह लूंगी। लिंशु खुश हुई। शिंग चैन से बोली कि बेटा जम के मेहनत करना, आंटी को तंग मत करना। अब मैं चली, बाय। ये तो सुशी को फंसा के निकल गई। शिंग चैन बोलने लगा कि मिस फायर क्रैकर मेरी सीवी तो चेक कर लो। वो बोली कि बदतमीज मेरी सीट से उठ। वो बोला कि लो उठ गया मैडम, और कोई हुक्म मेरे लिए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सुशी बोली कि तू ना मुझसे दूर रहा कर। वो बोला कि मिस नशेली मैंने उस रात की सीसीटीवी फुटेज देख ली है। सुशी बोली कि अपनी जबान बंद रख, मैं उस रात के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। वो बोला कि इसका मतलब तुम सच नहीं सुनना चाहती। ठीक है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। वो बोली कि मैं तुझे जॉब देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहला, तुम मेरे हर ऑर्डर को मानोगे। दूसरा, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को भुला दोगे। और तीसरा, तुम मेरे एम्प्लॉय से दूर रहोगे। वो बोला कि अरे वाह मैडम, तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। वैसे भी मैं कोई मामूली बंदा नहीं हूँ। वो बोली कि अपनी ये बकवास बंद रख, बहुत देखे तेरे जैसे। शालू इसे इसके डेस्क तक ले जाओ, और हाँ इसे बाकी सबसे दूर रखो। वो बोला कि दैट्स गुड। वैसे मैडम तुझे टीज करने में मुझे बहुत मजा आने वाली है, बस देखती जाओ। सुशी का मूड ऑफ। कहने लगी कि पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। मैं जब भी उससे मिलती हूँ मेरा बैड लक शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शिंग चैन अपने कॉलीग से बात कर रहा होता है। ये देख सुशी घबरा जाती है। इसे ये लग रहा है कि शिंग चैन सबको उस रात के बारे में बता रहा है। वो चिल्ला के बोली कि असिस्टेंट चैन मेरे लिए पानी ले आओ। वो आके बोला कि ओ मैडम तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो, मैं किसी को पटा नहीं रहा था। वैसे ऑनलाइन लोग तुम्हें काफ़ी रोस्ट कर रहे हैं, ये देख मेरे दिल को सुकून मिला। वो बोली कि ओ अच्छा, मेरी बेइज्जती तुझे सुकून देती है। ये तो इससे मारने लगी। कहने लगी कि सुन प्ले बॉय, तेरा वर्क एरिया उस तरफ है, तुम बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकते। कहा था ना मेरे एम्प्लॉय से दूर रहना। शिंग चैन इसे और चिढ़ाने लगा। सुशी इसे और मारने लगी। बंदे का चेहरा सूज गया। शैंग इसका मजाक उड़ाने लगा।
वहीं दूसरी तरफ सुशी डॉक्टर हान के पास आ पहुंची। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि सुशी काफी टाइम से डिप्रेशन का शिकार है, जिस वजह से इसे पुरानी बातें भी याद नहीं रहती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुशी अनाउंस करती है कि वो डिजाइनर जो स्टेरिसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उसकी पिछले हफ्ते ही मौत हो गई। ये बात सुनते ही शिंग चैन शॉक्ड हो जाता है। दरअसल इसी ने ही वीबो पे उस डिजाइनर का स्केच लीक किया था ताकि उसे ढूंढ सके, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका है। सारा इल्ज़ाम शिंग चैन पे आ गया। चलिए अब ये भी जानते हैं कि आखिर शिंग चैन ने ऐसा क्यों किया। दरअसल 8 साल पहले जब शिंग चैन स्कूल से घर जा रहा था तो तभी कुछ बैड बॉयज उसे बुली करने आ गए थे। तब एक लड़की वहां आई और उसने शिंग चैन को उनसे बचाया। जब वो लड़की वापस जा रही थी तो उसके बैग से स्टेरिसी स्केच नीचे गिर गया। शिंग चैन ने वो अपने पास रख लिया। उसके पास बस उसकी यही निशानी थी जिसकी हेल्प से वो उसे ढूंढना चाहता था। इसी वजह से उसने वीबो पे स्केच पोस्ट किया था कि वो लड़की खुद सामने आए, लेकिन अब जाके इसे पता चला कि वो लड़की तो मर चुकी है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शिंग चैन का दिल टूट चुका है क्योंकि वो उस लड़की से नहीं मिल पाया जिसने इसे बचपन में बचाया था। उसके बाद होता ये है कि शिंग चैन सारा ब्लेम अपने सर ले लेता है। वो पुलिस को सब कुछ बता देता है। सुशी इस पे काफी गुस्सा होती है, कहने लगी कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को काफी लॉस हुआ है। शिंग चैन भी इसे बहुत सुनाता है, कहने लगा कि मुझे भी तुम्हारे साथ काम करने का कोई शौक नहीं, तुम एक बदतमीज सीईओ हो। ये बात बोल के वो चला गया। दोनों का रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही बिगड़ गया। जब शिंग चैन घर पहुंचा तो इसके डैड काफी गुस्सा होते हैं। लिंशु इसे बताने लगी कि असल में ये स्केच किसी और का नहीं बल्कि सुशी का ही है। काफी टाइम पहले उसने ये खो दिया था। ये बात सुनते ही शिंग चैन हैरान रह गया। जिस लड़की को ये तलाश कर रहा था वो तो इसके आसपास ही थी। वो सुशी ही थी जिसने इसे बचपन में बुली होने से बचाया था। फिर क्या ये फौरन ही निकल पड़ा ताकि सुशी से मिल सके और ये भी जान सके क्या उसे सब कुछ याद है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ सुशी उदास है क्योंकि जिस फ्रेंड ने इसे स्टेरिसी प्रोजेक्ट के लिए इंस्पायर किया था वो अब मर चुकी है। शिंग चैन भी इसके ऑफिस आ पहुंचा, लेकिन सुशी तो इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। पूछने लगी कि तुम आखिर चाहते क्या हो। वो कहने लगा कि तुमने झूठ क्यों बोला, क्या तुम्हें याद है 8 साल पहले तुमने एक छोटे लड़के को बुली होने से बचाया था। वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए स्केच पोस्ट किया था। सुशी बोली कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं और ना ही मैं तुम्हारी कोई बकवास सुनना चाहती हूँ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो बोला कि सुशी मेरी तरफ देखो तो सही, तुम्हें वो सब याद क्यों नहीं आ रहा। वो बोली कि तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात बोल के वो चली गई। शिंग चैन का दिल दुखी हो गया। जिस लड़की को ये 8 साल से ढूंढ रहा था उसने तो इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा तो देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।